जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल बरसात का मौसम है और बहुत से लोग आजकल पेट के अंतड़ियों के अमराज का शिकार हो रहे हैं। यानी पिछले दिनों मैं फिगर देख रहा था लाहौर के म्यू हॉस्पिटल के, तो एक दिन में जो पेट के अमराज के जो मरीज़ थे उनकी तादाद 300 से ज़्यादा थी, सिर्फ एक हॉस्पिटल में लाहौर के। तो इसी तरह ही बाकी हॉस्पिटल्स का भी अंदाज़ा कर लें, बाकी पूरे पाकिस्तान का अंदाज़ा कर लें, तो आप ये देखें कि इसके पीछे वजह क्या है। इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो हमारे घर का फ्रिज है। आप हैरान होंगे, हैं हमारे घर का रेफ्रिजरेटर फ्रिज है। हमारी ये जो पेट के जो अमराज हैं इसकी 80% वजह जो है वो हमारे घर का फ्रिज होती है, जिसमें हम बेहतियाती करते हैं। और यानी चोर हमारे घर में मौजूद है। हम रेस्टोरेंट्स को बातें करते हैं, हम बाहर के खानों को बातें करते हैं, लेकिन ज़्यादातर खाना तो हम घर से खाते हैं। और घर में जो खाना बनता है उसकी ख़राबी की बड़ी वजह हमारा फ्रिज होता है। वो कैसे कि हम क्या करते हैं, बेहतियातियाँ उसमें क्या करते हैं कि हम उस फ्रिज को सही तरह उसके अंदर जो चीज़ रखने की जो जगह है और जिस अंदाज में उसमें चीज़ें रखनी चाहिए वो हम नहीं रखते हैं। अब वो तरीका क्या है आज आपके साथ शेयर करता हूँ, आप इस पे अमल करें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। सबसे पहली चीज़, हम फ्रिज की तरफ अगर आएँ तो जो सब्ज़ियाँ हैं, सब्ज़ियों के लिए हमेशा सबसे नीचे वाला खाना रखा जाता है। हम कई बार ज़्यादा सब्ज़ियाँ आ जाती हैं, हम इन्हें ऊपर भी ठोंस देते हैं। उससे क्या होता है, उसके अंदर हमने फल भी रखे हुए हैं, उसके अंदर हमने सालन भी रखे हुए हैं, उसमें हमने डेयरी प्रोडक्ट्स भी रखी हुई हैं, उसमें हमने मिठाइयाँ भी रखी हुई हैं, उसमें हमने कई बार गोश्त लिया है तो वो उसको भी हमने थोड़ी देर तक पकाना है, तो हम कहते हैं बाहर ख़राब ना हो जाए, हमने वो भी अंदर रख देना है। कई दफ़ा बाज़ लोगों को तो मैंने ये भी देखा है कि वो खून आलूद गोश्त ला के ही ट्रे में या प्लेट में उठा के अंदर फ्रिज में रख देते हैं, और फिर उसके अंदर हमने दूध भी रख देना है, तो उसके अंदर अंडे भी पड़े हुए हैं, और उसके अंदर जो फल पड़े हुए हैं वो बाज़ ऐसे फल हैं कि जो बड़ी तेज़ी से गल रहे होते हैं और उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही होती है, वो भी अंदर ही पड़े हुए हैं, वो भी दूसरी चीज़ों के साथ टकरा रहे हैं। और फ्रिज का दरवाज़ा भी बार बार खुल रहा है, लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही है, और हमने जो खाने रखे हुए हैं वो बग़ैर ढांपे हुए रखे हुए हैं और साथ साथ एक दूसरे के टकरा भी रहे हैं। और जब टेम्परेचर फ्रिज का बढ़ जाता है दरवाज़ा बार बार खुलने की वजह से या लाइट जाने की वजह से, तो उससे अंदर बैक्टीरिया को आइडियल ग्रोथ, आइडियल एटमॉस्फेयर मिल जाता है। उसको वो दरकार जो नमी चाहिए होती है वो भी मिल जाती है, उसको जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो भी मिल जाती है, और उसको टेम्परेचर भी वो मिल जाता है जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ तेज़ी से होती है। तो वो बाकी अशिया एक शय से निकलता है, दूसरी में जाता है, दूसरी तीसरी में जाता है, और वो इनको कंटेमिनेट करता जाता है, आलूदा करता जाता है और बीमार करता चला जाता है। तो ये गलतियां हम कर रहे होते हैं। और मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है जो कई कई महीने अपनी फ्रिज ही नहीं धोते हैं, साफ़ ही नहीं करते हैं, उसके अंदर अरबों की तादाद में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। जैसे ही उन्हें ज़्यादा देर के लिए लाइट गई है या लाइट है भी, तो हमने क्या किया है कि हमने कोई डिज़र्ट बनाई है, खीर बना ली है, कस्टर्ड बना लिया है या दूध उबाला है, तो उस गर्म शय को ही हमने दूध उसमें फ्रिज में रख देना है। अब उसने क्या करना है, उस गर्म शय ने एकदम अंदर फ्रिज में मौजूद जो कूलिंग है उसको कंज्यूम कर लेना है, और उससे क्या होगा कि वो जो अंदर ठंडक थी उसका लेवल कम हो जाएगा। उसका लेवल कम होगा तो बैक्टीरिया को आइडियल एनवायरनमेंट मिल जाएगी।
वो वहाँ पे तेज़ी से परवरिश पाना शुरू हो जाएगा। आपको मुख्तलिफ खानों में से अजीब बदबू आना शुरू हो जाएगी। उसके पीछे क्या वजह है कि उसके अंदर बैक्टीरिया ने ग्रो कर लिया है। ये बैक्टीरिया जो है ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 16 होते हैं, 16 से ज़रब 16 होते हैं, इस तरह बढ़ते हैं। और फिर उसके अंदर अपनी जहाँ आबादी बढ़ा रहे होते हैं वहाँ उसके अंदर आप फुजला भी खारिज कर रहे होते हैं, खाना भी खा रहे होते हैं, फुजला भी खारिज कर रहे होते हैं। ये जो हमें बदबू आती है ये उस फुजले की आती है। वो जो अजीब सी खटास आती है वो भी आप फुजला ही खा रहे होते हैं। तौबा। तो ये जो चीज़ है तो इसकी आपने एहतियात करनी है। तो आपने करना क्या है, करना आपने ये है कि जो फ्रिज है इसको कम अज़ कम महीने में 1 बार तो ज़रूर आप उसको धोएं। सारी शय उसकी बाहर निकालें, उसे नीम गर्म पानी के साथ अच्छी तरह धो लें। छुरियाँ मार मार के ना खुरचें उसको धो लें अच्छी तरह। उसके बाद जो भी शय उसमें रखनी है वो आपने ढांप के रखनी है। अगर आपके पास प्लास्टिक के कंटेनर हैं तो उसमें रखनी है, नहीं तो ऊपर सेलोफिन लगा दें, नहीं तो प्लेट का ढक्कन दे दें। ऐसे खुली नंगी ना रखें उसके अंदर। सब्जियों को हमेशा नीचे वाले खाने में रखें। और कोई भी शय जो अंदर रखनी है वो गरम गरम नहीं रखनी है आपने, उसको बाहर रूम टेम्परेचर पे आने दें, उसके बाद अंदर रखें। बार बार फ्रिज का दरवाज़ा ना खोलें, ख़ास तौर पे जब लाइट गई हो, बहुत ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करें ताकि अंदर कूलिंग ज़्यादा देर मौजूद रहे। और जितनी ज़्यादा देर कूलिंग रहेगी अंदर आपकी अशिया महफूज रहेंगी, और अगर अशिया महफूज रहेंगी तो आपकी सेहत महफूज रहेगी। आपकी ज़रा सी बेहतियाती पूरे ख़ानदान की सेहत ख़राब कर देगी। यह जिम्मेदारी माँओं पर आयद होती है, क्योंकि घर की जो होम मिनिस्टर हैं वो तो ख़वातीन ने खाना है। अब आ जाए ऊपर फ्रीज़र की तरफ, उसमें क्या एहतियात करनी है। जब भी आपने उसमें गोश्त रखना है तो हमेशा फ्रीज़र के नीचे वाले खाने में रखना है, कभी भी गोश्त को ऊपर वाले खाने में ना रखें। और क्योंकि इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ा, इसमें से खून टपकेगा, नीचे आपके बर्फ़ के प्याले होंगे, आइसक्रीम होगी, कोई मीठा होगा या चीज़ वगैरह इस तरह की कोई शय हो सकती है, तो ये उसमें टपकेगा, उसको कंटेमिनेट करेगा और बीमारियां शुरू। तो बराए मेहरबानी गोश्त को हमेशा नीचे वाले खाने में रखना। फिर इसको अगर प्लास्टिक के कंटेनर में रखें तो सबसे अच्छा, नहीं तो ज़िपर लिफाफा सील बंद जो हो जाता है उसके अंदर रखें। फिर ऊपर डेट लिख के रखें कि आपने उसके अंदर सब्जियां स्टॉक की हैं, आपने गोश्त स्टॉक किया है, आपने चीज़ रखी है, आपने कोई और शय रखी है उसमें, तो उसके ऊपर डेट लगाएं। जो चीज़ पहले रखी है वो पहले कंज्यूम करनी है। ये नहीं है कि आपने शुरू वाली चीज़ें निकाल निकाल के इस्तेमाल करते रहना है और पीछे वाली पड़ी रह जानी है। फिर कच्चे गोश्त को अलहदा रखना है, पके हुए को अलहदा रखना है, उनको मिक्स नहीं कभी करना। कंटेनरों में अलहदा या ज़िपर में अलहदा रखना है। फिर पोर्शन साइज़ बना के रखने हैं। ऐसे नहीं करना कि आपने बड़ा सा एक पत्थर रख दिया उसमें, यानी बड़ा छप्पर बनाया, अंदर ठोंस दिया, उसके बाद आपने उतना सा निकाला है, निकालना सारा है, उसमें से थोड़ा सा कंज्यूम करना है, जब वो डिफ्रॉस्ट हो जाना है, नरम होना है, तोड़ा जाना है, उसके बाद बाकी को रख देना है। नहीं, वो जब आपने उसको निकाल दिया है, वो 2-3 घंटे बाहर पड़ा रह गया तो उसमें तो बैक्टीरिया की ग्रोथ शुरू हो गई है। अब आप उसको दोबारा रखेंगे तो वो बैक्टीरिया उसके अंदर मौजूद होगा। जैसे ही उसे आइडियल टेम्परेचर मिलेगा वो अंदर ग्रो करेगा, उस शय को भी ख़राब करेगा और बाकी अशिया को भी ख़राब करेगा, नतीजे में आपको ख़राब करेगा। तो इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी। आपने पोर्शन साइज़ बनाए, जब भी निकालें पूरा पोर्शन निकालें, उसको कंज्यूम कर लें, उसको दोबारा गलती ना करें। सालन आपने फ्रीज़ किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन उसके भी पोर्शन के हिसाब से फ्रीज़ करें। उसको निकालना है तो फिर या तो सारे को कंज्यूम करें या अपना उतना पोर्शन निकालें और वो कंज्यूम करें। सारे को निकाल के गर्म करके फिर दोबारा फ्रीज़ ना करें। फ्रीज़र में भी आपने कोई गर्म शय नहीं रखनी। फिर फ्रीज़र की सफाई भी किया कीजिए। तो ये आप छोटी छोटी सी एहतियातें अगर कर लेंगे तो आपकी भी सेहत ठीक रहेगी,
आपके अहले खाना की भी सेहत ठीक रहेगी। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।